बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, और आगे रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने काफ़ी सारे उन्होंने मैट्रिक्स दे दिए हैं आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में, तो आपने बताना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है और नल मैट्रिक्स कौन सा होता है। आपको पता है रो क्या होती है, ये वाली लाइन को हम कहते हैं रो, और जो हमारे पास कॉलम होता है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है। तो और नल मैट्रिक का होगा जिसके अंदर कोई भी एंटिटी ना हो या कोई एंटिटी जीरो हो, तो हमारे पास नल मैट्रिक होगा। अब हमने क्वेश्चन दे दिए हैं, अब हमने देखना है कि रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए देखें कि वो कह रहा है 5 7 8 एक रो की फॉर्म में है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। आगे दूसरा बी पार्ट देखें, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है तो जीरो है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नल मैट्रिक्स है। तो इसका पार्ट सी देखें, अब ये क्या है, अब आगे है तो ये एक दो रो हैं, इसमें दो कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स क्यों लिखा हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें डायगोनल की जो एंट्री होती है ना, इसे हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल की एंट्री होती है वो हमारे पास 1 होती है। यूनिट का मतलब होता है 1, तो डायगोनल की एंट्री 1 होगी तो हमारे पास जो बाकी जो एलिमेंट है वो 0 हो, तो ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स। अब पार्ट इसका डी देखें, इसमें जितनी भी एंट्री हैं वो सारी 0 हैं, तो हमारे पास ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, हमारे पास नल मैट्रिक्स होगी। पार्ट नंबर ई देखें, अभी सारी जो एंट्री हैं वो किसकी फॉर्म में है, एक कॉलम की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। आगे देखते हैं इसका पार्ट नंबर एफ इसका है, ये भी सारी किसकी फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एज रो, के वो रो है, कॉलम में है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रो का भी हमें पता चल गया, ऐसी फॉर्म में हो, अगर इस शेप में हमारे पास कोई एंट्री लिखी हो तो हमारे पास रो है। कॉलम का भी पता चल गया कि अगर हम इस शेप में कोई एंट्री लिखी हो तो हमारे पास वो कॉलम है। स्क्वायर का क्या होगा कि दो ही रो हो, उसकी दो ही कॉलम हो, या एक ही रो हो और एक ही उसका कॉलम हो, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की एंट्रीज आपस में बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रो हैं और कॉलम हमें एक दे दिया उन्होंने, इसको हम करके देखते हैं, हमें पता चलेगा कि ये है क्या। पहला पार्ट देखें इसका, अब जो तीन एंट्रीज दी हैं तीनों किसकी फॉर्म में है, एक कॉलम की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगला देखें कि इसमें दो रो हैं और दो ही कॉलम है, मतलब जो ऑर्डर है इसका 2 × 2 सेम है, तो हमारे पास इसको क्या हम कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें रो और कॉलम के जो आपस में साइज है ना वो बराबर ना हो। अब इसमें देखें दो रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 × 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। पार्ट नंबर डी देखें, दो ही रो हैं और दो ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर ई इसमें देखें, अब इसमें रो कितनी है, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3/2। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। पार्ट नंबर एफ देखें, इसमें 3 एंट्रीज दी हैं और तीनों किसकी फॉर्म में दी हुई हैं, रो की फॉर्म में दी हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। पार्ट नंबर जी इसका देखें, 3 रो और 3 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर एच देखें, 3 रो और 2 कॉलम, 2 × 3 इसका ऑर्डर है, तो आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.2 का, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। पहले हम देख लेते हैं कि डायगोनल क्या, कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स की। हम सिर्फ इसकी एग्जांपल देख लें ताकि हम उसको समझ सकें बाद में जब क्वेश्चन में आए। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 हों। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो एंट्री दी हुई है, अब यहाँ दिया हुआ 1, यहाँ दिया हुआ 1। अब ये डायगोनल क्या होता है, हमारी ये वाली जो शेप होती है ये हमारे पास होती है डायगोनल। अब डायगोनल के अलावा जो बाकी जो शेप है ना, वो क्या हमारे पास जो एंट्रीज है वो क्या हो, 0 हो। तो अब ये देखें, ये अब डायगोनल के अलावा बाकी 0 है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, डायगोनल की। और आगे अब यूनिट क्या होता है, अब इसमें ना इसकी अब एग्जांपल तो इसकी ये दे दी, एक एग्जांपल इसकी ये देख लेते हैं कि यहाँ अगर 2 है और 3 है और यहाँ 0 0 है। अब इसकी डायगोनल तो ये है ना, डायगोनल के अलावा एंट्री 0 है, तो ये डायगोनल तो कहलाएगी। लेकिन अब इसमें और क्या कहा है उसने, यूनिट मैट्रिक्स का भी पूछा है। तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना वो सिर्फ 1 होती हैं। फॉर एग्जांपल 1 और 1 0 0, ये डायगोनल एंट्रीज हैं वो सिर्फ 1 होंगी, क्योंकि यूनिट है ना, यूनिट क्या होता है, 1 होता है, तो डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, बाकी क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी, बाकी जो एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। अब ये 2 है,
अब हम इसका 3 का देख लेते हैं। 3 में हम देखेंगे कि ये वाली एंट्री, ये, तो बाकी सारी ये भी 0, ये भी 0। मतलब डायगोनल की जो शेप है वो हमारे पास 1 में होगी सारी, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो 0 पे होंगी। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी है और डायगोनल भी है। डायगोनल में भी यही था ना कि जो हमारे पास डायगोनल की शेप है उसमें जो मैट्रिक्स है वो 0 ना हो, बाकी उसमें 0 हो। आगे आ जाती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के तमाम एलिमेंट इक्वल हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। कैसे? क्योंकि जो डायगोनल के तमाम एलिमेंट है ना वो आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ एक और एग्जांपल ले लें, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब ये देखें, अब यूनिट मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल के जो तमाम एलिमेंट है वो 1 हो तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है ना उसमें कह रहा है कि जो डायगोनल की शेप में जो एलिमेंट है ना, चाहे वो कोई भी नंबर हो लेकिन वो तीनों हो सेम आपस में, और बाकी इसके 0 हो तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा और स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है इसमें। अब ये देखें, इसमें ये डायगोनल की जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो 1 है, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में उसने क्या कहा था कि 1 एंट्री हो, तो मतलब ये यूनिट और साइड वाली 0 है, डायगोनल में 1 है तो हमारे पास ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। और इसके साथ साथ ये क्या है, डायगोनल भी है। डायगोनल में भी ये था ना कि जो डायगोनल की फॉर्म में है वो हमारे पास एंट्री 0 ना हो, तो ये यूनिट भी है और हमारे पास ये डायगोनल भी है। इसमें देखें, अब ये इसमें जो डायगोनल की एंट्री है वो सेम है। डायगोनल की एंट्री जिसमें सेम हो वो हमारे पास कहलाता है स्केलर। तो हम डायगोनल की एंट्री सेम है तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी होगा और साथ साथ ये डायगोनल भी होगा, क्योंकि डायगोनल में ये जो डायगोनल एंटिटी है वो हमारे पास 0 नहीं है। नेक्स्ट में देखें, अब इसमें डायगोनल एंट्री जो वो देखें सेम भी नहीं है, ना 0 है ना 1 है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये डायगोनल में। इसमें देखें कि डायगोनल में क्या था कि कोई भी नंबर हो डायगोनल की शेप में लेकिन साइड वाले उसके 0 होने चाहिए, तो इसके साइड वाले दोनों 0 हैं, तो डायगोनल में कोई भी नंबर हो तो हमारे पास ये सिंपल क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में देखें, अब इसमें भी डायगोनल की डेफिनेशन वो हो रही है कि दोनों डायगोनल की शेप में जो नंबर हो वो 0 ना हो और बाकी वाले क्या है वो जो दूसरी साइड पे वो 0 हो, तो इसमें सिर्फ डायगोनल की लग रही है क्योंकि ना यहाँ सिंपल 1 है और ना इसमें कोई और नंबर दिया हुआ है। अब इस वाले में देखें 2 2 सेम है, जिसमें सेम नंबर हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है और साइड में डायगोनल भी बन रही है, तो डायगोनल प्लस स्केलर ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स बन रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका वो कह रहा है फाइंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब वो ट्रांसपोर्ट का कह देना, जब हमारे पास रो के एंट्रीज होगी उसको हमने किसमें चेंज कर देना, कॉलम में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दिया हुआ है 0 1 1 0, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास ये रो है तो इसको हमने किसमें चेंज करना है, कॉलम में। तो ये 0 1 हो जाएगा, ये कॉलम है इसको भी हमने किसमें करना है, रो में। तो मतलब आपस में ये यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ये हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। एक पार्ट नंबर ए देखें 2 3 4 5, इसको रो को हमने चेंज करना है कॉलम में, कॉलम को चेंज करना है रो में। तो 2 3 था एक रो में था तो इसको हमने कॉलम में चेंज किया, तो और इसका ट्रांसपोज का साइन होता है कि उसके ऊपर टी लिखते हैं, तो हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना था उसके ऊपर टी लिख दिया और पूरी मैट्रिक्स इसके ऊपर भी हमने टी लिख दिया। ट्रांसपोज जब फाइंड होगा तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 3 रो में था तो 2 3 को हमने कॉलम में लिख दिया, 4 5 रो में था तो 4 5 को हमने कॉलम में लिख दिया। ये इसका ट्रांसपोज सिंपल फाइंड हो गया। अब बी देखें, इसका पार्ट 3 7 6 ये सारे कॉलम की फॉर्म में दिए हैं, तो कॉलम को रो में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में, तो सारे कॉलम की फॉर्म में, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसको सबको हम लिख देंगे एक रो की फॉर्म में, तो हमारा ट्रांसपोज फाइंड हो गया। पार्ट नंबर सी देखें, इसका भी सारे जो एलिमेंट है ये रो की शेप में दिए, रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये सारा किसमें चेंज हो जाएगा, रो को कॉलम में करते हैं तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो गया। पार्ट नंबर इसका डी देखें, इसमें हमारे पास उन्होंने 3 रो दी हुई हैं 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो रो को हमने किसमें चेंज करना था, कॉलम में। ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे हम जब फाइंड करेंगे, तो 2 5 हमारे पास रो में था तो ये हमारे पास कॉलम में हो गया, 3 6 रो में था तो कॉलम में, 4 7 रो में था तो कॉलम में, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल ए की हमारे पास वैल्यू है ये सारी, तो ए को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरी वैल्यू को ए से माइनस, हर वैल्यू के साथ माइनस अलग से मल्टीप्लाई होगा। अब ये वैल्यू के साथ अब मैंने बाहर लिखा हुआ माइनस, तो जब अंदर जाएगा तो -3 माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा +3 हो गया, 0 तो 0 रहता है। 5 प्लस का था तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -5 हो गया, 6 प्लस का था माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -6, मतलब माइनस प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देना, माइनस वाली को प्लस कर देना, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव फाइंड हो गया। पार्ट बी देखें, इसका अब ये वैल्यू है -3 3 -2 2, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली प्लस की होगी, प्लस वाली माइनस की होगी, ये हमारे पास इसका
नेगेटिव फाइंड हो गया। इसका पार्ट नंबर सी देखें, -9 1 1 और -7। इसका नेगेटिव फाइंड करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, बाकी दोनों वैल्यू के साथ माइनस आ गया। ये इसका नेगेटिव का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, बी मैट्रिसेस दिया हुआ है। वेरीफाई क्या करना है कि ए की जो ट्रांसपोज है उसका जो आंसर आए उसका दोबारा ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो। हम करके देखते हैं। पहले हम ए की वैल्यू हमारे पास थी 2 3 4 5, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। 2 3 रो में था तो 2 3 हमारे पास चेंज हो जाएगा कॉलम में, 2 3 या 4 5 रो में था तो 4 5। ये इसका ए का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब ये इसका जो आंसर आया ना इस ट्रांसपोज का, इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो 2 4 रो में था इधर, तो 2 4 हमारे पास कॉलम में हो जाएगा, 3 5 रो में था 3 5 कॉलम में हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है, अब ये 2 3 4 5 ये किसके इक्वल हो रही है, 2 3 4 5 ए के इक्वल के। मतलब ए का जो ए सिंपल इक्वल है किसके, ए के ट्रांसपोज के, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो रही है तो हमने प्रूव कर दिया। पार्ट नंबर बी देखें, इसका वो कह रहा है बी का ट्रांसपोज लो, वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। तो बी की वैल्यू हमारे पास थी 7 6 5 8। इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो को हमने कॉलम में चेंज करना है। 7 6 रो में था तो 7 6 कॉलम में हो गया, 5 8 रो में था तो 5 8 कॉलम में। ये बी का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब ये जो इसका आंसर आया उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना, तो दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो का था उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना। 7 5 रो में था तो 7 5 कॉलम में हो गया, 6 8 रो में था तो 6 8 कॉलम में होगा। अब ये देखें बी के ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, बी के इक्वल आ रही है। तो बी किसके इक्वल है, बी के ट्रांसपोज तो आपस में इक्वल है तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसे मैट्रिक होते हैं जिसको हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू को कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसी की वैसी रहती है। अब ये एल की वैल्यू पूरी ये दी हुई थी, इसको हम देखें, इसका ट्रांसपोज लें तो अब ये 2 3 4 था, इसको हम चेंज करेंगे कॉलम में, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, रो को कॉलम में करेंगे 2 3 4, फिर 3 2 था, 3 2 5, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में, 4 5 0 था, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में। अब ये वाली वैल्यू जो आई है ये देखें सेम वैसी ही जो एल की वैल्यू थी, मतलब इसको हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो आंसर फिर भी दोनों का सेम ही वैल्यू आ रही है, एल की वैल्यू वही बन रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने बता दिया कि हेंस मैट्रिक्स एल रिप्रेजेंट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।